दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स में से एक है, जहां हर दिन 8000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स होते हैं। आज हमारे पास नियरली 850 कमर्शियल एयरक्राफ्ट का फ्लीट है। इवन इंडिया का डोमेस्टिक एविएशन मार्केट यूएसए और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। लेकिन यहीं से इंडियन एविएशन स्टोरी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स स्टार्ट होता है। डिमांड इंडियन, पैसेंजर्स इंडियन और ग्रोथ भी इंडियन, लेकिन प्लेन्स, इंजन्स, टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल अभी भी लार्जली फॉरेन कंपनीज के हाथ में है। इंडिया के कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लीट में से 99% से ज्यादा प्लेन्स एयरबस, बोइंग और एटीआर जैसे फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में है, जबकि इंडियन मेड सिविल एयरक्राफ्ट का शेयर 1% से भी कम है। जब 1903 में राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट सिर्फ 12 सेकंड्स के लिए हवा में उड़ाया था, और उन 12 सेकंड्स ने दुनिया के ट्रैवल हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज कर दी थी। बट इस ग्लोरीफाइड हिस्ट्री में इंडिया का भी एक सिनेमैटिक चैप्टर आता है। 1895 बॉम्बे, यानी राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले एक नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े, जिन्होंने मारुत सखा नाम की एक मरकरी बेस्ड प्रपल्शन पर फ्लाइंग मशीन बनाई थी। ऑल्दो इस इंसिडेंट का सॉलिड हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, फिर भी इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टोरी का रियल पावर है कि इंडिया का फ्लाइंग ड्रीम राइट ब्रदर्स से भी पहले इंडिया में जिंदा था। लेकिन असली क्वेश्चन अभी भी है, जो ड्रीम 130 साल पहले देखा गया था वो आज तक पूरा हुआ या नहीं? हम किस स्टेज पर हैं और हमारे फ्यूचर रोड मैप्स क्या है? आज इस वीडियो में इसी को लॉजिक के साथ डिकोड करते हैं। आजकल एक इमोशनल हेडलाइन हर जगह पर छाई हुई है। इंडिया ने अपना पहला मेड इन इंडिया एयरबस C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ा दिया। लेकिन इस माइलस्टोन को अचीव करने से पहले हमें हिस्ट्री में भी देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड एविडेंस बताते हैं इंडिया में फ्लाइंग ड्रीम 1911 में ऑफिशियली एयर मेल फ्लाइट से स्टार्ट हुआ था, जो 1932 में टाटा के प्लेन से पब्लिक तक पहुंचा। 1953 में गवर्नमेंट मोनोपोली बना। 1990s में प्राइवेट सेक्टर वापस आया। अर्ली 2000s में लो कॉस्ट रेवोल्यूशन हुआ और 2026 में इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। लेकिन इस एविएशन बूम में मेड इन इंडिया एरोप्लेन्स कितने हैं? द ट्रूथ इज, हमारा पूरा स्काई ऑलमोस्ट फुली फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के कब्जे में है। 67% मार्केट शेयर एयरबस का है, जो यूरोपियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है। 24% मार्केट शेयर बोइंग का है, जो अमेरिकन एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरर है। और 7% मार्केट शेयर एटीआर का है, जो फ्रांस और इटली ओरिजिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। अब देखते हैं एयरबस, जो इंडियन एयरक्राफ्ट मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, वो इंडिया में आखिर आया कैसे? यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। 1970s में बोइंग ग्लोबल एविएशन मार्केट का जायंट था। अमेरिका के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे थे। यूरोप ने सोचा अगर एविएशन फ्यूचर है तो अपना एयरक्राफ्ट चैंपियन बनाना पड़ेगा, और इसी थिंकिंग से बॉर्न होता है एयरबस। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एयरबस एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन गया, क्योंकि इंडिया के पास हाई डेंसिटी रूट्स थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। दूसरी तरफ एयरबस का A300 एक ट्विन इंजन वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट था, मतलब पैसेंजर्स कैपेसिटी ज्यादा, लेकिन 4 इंजन एयरक्राफ्ट जैसा फ्यूल कॉस्ट नहीं। इन शॉर्ट, एयरबस ने इंडिया को कैपेसिटी दी, इंडिया ने एयरबस को मार्केट दिया, और यहीं से एक रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। लेकिन असली रेवोल्यूशन A300 से नहीं आया, ये एयरबस A320 से आया। अगर आपने इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट ली है तो हाई चांस है कि आप एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट में बैठे जरूर होंगे, और इसी A320 फैमिली ने इंडिया में फ्लाइंग को लग्जरी से मास ट्रांसपोर्ट बनाने में एक मेजर रोल प्ले किया। फिर एंट्री होती है इंडिगो की। इंडिगो ने एयरबस को इंडिया में हाईली स्केल किया। इवन 2023 में इंडिगो ने एयरबस के साथ 500 A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड ऑर्डर प्लेस किया। एयरबस के अकॉर्डिंग ये कमर्शियल एविएशन हिस्ट्री का बिगेस्ट सिंगल परचेज एग्रीमेंट था, जिससे देश में डोमेस्टिक मार्केट तो ग्रो कर रहा था, बट इंडियन एविएशन स्टोरी में अभी भी एक मिसिंग पॉइंट था, लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल रूट्स पर इंडियन एयरलाइंस का वीक होना। यहाँ एंट्री होती है टाटा ओन्ड एयर इंडिया की। साल 2023 में ही एयर इंडिया ने 250 एयरबस एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर अनाउंस किया, बट ये ऑर्डर सिर्फ एयरक्राफ्ट रिप्लेसमेंट नहीं था, ये एयर इंडिया का कमबैक अटेम्प्ट था। यहाँ नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि दोनों ऑर्डर्स में
सेंटर में एयरबस आ गया। दूसरी तरफ इंडिया जैसे जैसे एयरबस से प्लेन्स खरीद रहा था, एयरबस ने इंडिया को सिर्फ कस्टमर नहीं समझा बल्कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्स हब बनाना स्टार्ट कर दिया। ईयर 2015 तक इंडिया एयरबस के लिए सीरियस सोर्सिंग बेस बन चुका था। यहाँ तक कि एयरबस का एनुअल प्रोक्योरमेंट इंडिया से $500 मिलियन क्रॉस कर गया था। 6000 से ज्यादा इंडियंस इंजीनियरिंग, IT सर्विसेज और कई अलग अलग रोल्स पे काम कर रहे थे। आज 2026 में ये प्रोक्योरमेंट $1.5 बिलियन से ज्यादा हो गया है और वर्क स्टाफ भी 15,000 से ज्यादा। इवन आज एयरबस के हर एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट में इंडियन कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। अगर इंडिया इन कंपोनेंट्स को ग्लोबल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में सप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि इंडियन सप्लायर्स ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं। और एरोस्पेस में क्वालिटी का मतलब नॉर्मल क्वालिटी नहीं होता। यहाँ एक माइक्रोस्कोपिक एरर भी एक डिजास्टर बन सकती है। इसलिए एरोस्पेस के सप्लाई चेन में एंट्री ही इटसेल्फ अ अचीवमेंट। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक करना भी जरूरी है। पार्ट्स बनाना और फुल एयरक्राफ्ट डिजाइन करना दोनों सेम नहीं होते। एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के 5 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करना, लेवल 2 मेंटेनेंस और रिपेयर करना, लेवल 3 कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना, लेवल 4 फाइनल असेंबली करना और लेवल 5 फुल एयरक्राफ्ट डिजाइन, इंजन इंटीग्रेशन, सर्टिफिकेशन और ग्लोबल एक्सपोर्ट करना। इंडिया डेकेड्स तक लेवल 1 एंड लेवल 2 पर था। अब इंडिया लेवल 3 एंड लेवल 4 में एंटर कर चुका है और जिसका लेटेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है C295। ऑल्दो ये नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक्चुअली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मलाइज किया। प्लान सिंपल था, 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मैन्युफैक्चर और असेंबल होंगे। अक्टूबर 2024 में टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस ने वडोदरा में C295 फाइनल असेंबली लाइन इनॉग्रेट की। ये इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के थ्रू एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन सेटअप का फर्स्ट इंस्टेंस था। इंडिया के लिए एक बिग मूवमेंट था बिकॉज इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड था। HAL जैसे इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट रहे थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का फुल एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करना एक नया चैप्टर था। C295 मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाने थे। प्रोग्राम में मोर देन 85% स्ट्रक्चरल एंड फाइनल असेंबली इंडिया में होगी, ये प्लान था। और फाइनली जून 2026 में टाटा और एयरबस ने इंडिया में असेंबल्ड C295 का फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया, जो 40 लोकली बिल्ड यूनिट्स में से फर्स्ट एयरक्राफ्ट का माइलस्टोन था। ऑल्दो ये पूरी तरह से इंडिया डिजाइंड एयरक्राफ्ट नहीं है, बट ये मूवमेंट इंडिया के लिए इमोशनल है क्योंकि इंडिया बायर से बिल्डर बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है और इंडिया का प्लान C295 पर ही स्टॉप नहीं होगा। फरवरी 2026 में टाटा एडवांस सिस्टम्स ने कर्नाटका में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स की फाइनल असेंबली लाइन भी इनॉग्रेट की है। एयरबस के अकॉर्डिंग ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है। इस वीडियो में हमने देखा इंडिया में एयरबस C295 असेंबल हो रहे हैं, H125 हेलीकॉप्टर्स असेंबली लाइन स्टार्ट हो रही है। इंडियन सप्लायर्स एयरबस के लिए पार्ट्स बना रहे हैं, बट इंडिया के लिए अभी भी लेवल 5 टफेस्ट है क्योंकि एयरक्राफ्ट डिजाइन में सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं होती, इसमें एरोडायनेमिक्स होती है, मटेरियल साइंस होती है, इंजन इंटीग्रेशन होता है, सेफ्टी सर्टिफिकेशन होते हैं, मल्टीपल हाई प्रिसीजन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का ट्रस्ट होता है। एक एयरक्राफ्ट को ग्लोबल मार्केट में सेल करने के लिए एयरलाइन को बिलीव करवाना पड़ता है कि ये एयरक्राफ्ट 20 साल सेफ, रिलायबल और इकोनॉमिकल रहेगा एंड दैट ट्रस्ट टेक्स डेकेड्स। सो इंडिया का एविएशन जर्नी इंस्पायरिंग है बट अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ मुझे रंग दे बसंती का एक डायलॉग याद आ रहा है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। और यही इस स्टोरी की ऑनेस्ट रियलिटी है। सो दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज डू कमेंट। And that's all for this video. I'll see you next one with a new perspective. Thank you.